हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में देखो अपन ने डिस्कस करा था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करा था। उसमें अपन ने देखे थे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के किस किस टाइप्स के बन सकते हैं ना। उसमें अपन ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे थे कि यार बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन अपन लास्ट में चैप्टर के एंड में थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अपन ने टॉपिक समझ में आ गया तो उससे वो अपने प्रैक्टिस भी कर सकता है। बट अपन लास्ट में और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कि किस किस डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी अपन उसी पोर्शन को अपन आगे प्रोसीड करते हैं। आज भी अपन कुछ अलग टाइप्स देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे साथ में एग्जांपल जो भी अपन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो होप ये क्लियर होगा। अब चलो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इतनी देर से अपन ने देखा था लेटर टू लेटर कोडिंग। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल देखे थे अपन ने लास्ट लेक्चर में वो सब लेटर टू लेटर कोडिंग थी। अब आता है बेटा लेटर टू वर्ड कोडिंग, सॉरी लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग। कहने का मतलब बेटा इसमें ये है कि कोई भी लेटर दे रखा होगा उसके नंबर में कोडिंग करोगे, इसका ये कोड है तो आपको ये आंसर बताओ। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे ट्री का कोड दे रखा है 7100। क्या दे रखा है? ट्री का कोड 7100 दे रखा है, और देन आपको दिया हुआ है फ्रॉक का कोड दे रखा है FROG। फ्रॉक का कोड दे रखा है 2159। क्लियर? अब आपको कोड पूछा है फ्री का, कि फ्री का कोड क्या होगा। ठीक है, ये अपने को पूछा गया है कि इसका कोड क्या होगा अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो दो नंबर का दो लेटर का कोड दे रखा है, रिमेनिंग लास्ट लेटर का एक कोड आपको पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। क्लियर? देखो ट्री का कोड ये है बेटा। क्लियर? तो सिंपल सा देखो कि इसमें जैसे कोड जनरली तो क्या रहता है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग जिगजैग फॉर्म में दिए होते हैं। मतलब ऐसा, मतलब कि आर का कुछ भी हो सकता है, ई का कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है। देखो अब देखो यहाँ पे जो ई आया हुआ है, देखो ई 2 बार आया, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ई का कोड 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ओ यहाँ पे आया हुआ है, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी, तो यहाँ दोनों में देखो आर सेम आ रहा है, तो देखो ये आर का 1 बनना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। देखो इसमें भी यही हो रहा है, देखो लास्ट वाले 2 0 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 बनना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, सिमिलरली इसमें इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो डायरेक्ट कोडिंग है। और कैसी बनेगी वो भी अपन देखेंगे, बट अभी इस केस में अपने को डायरेक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। एफ देखो, एफ का क्या होगा 2, आर क्या होगा 1, ई का क्या है 0 0, तो 2100 आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं, तो वो बेटा अपन क्वेश्चंस करेंगे साथ में इसके ऑप्शंस को देख के कि हाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर मिल रहा है तो हाँ चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो फिर अपन अलग ट्राई करेंगे। ठीक है, सब हो। अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन और है, ये भी मतलब इसी टाइप का है। जैसे इसने बोला है कि सी का कोड है आपका 0। ठीक है, ई का कोड है, सी का कोड है 0, ई का कोड है 7। ठीक है, देन आपका टी का कोड है 4, आई का कोड है 9। ठीक है, उसके बाद पी का कोड है 1, आर का कोड है 3, आर का कोड 3। क्लियर? यू का कोड है, यू का कोड है 5। ठीक है, ये अपने को सबके कोड इन्होंने दे दिए। ठीक है, ये सब अपने को कोड दे रखे, ये सब वाले कोड। इसने ये बोला है कि इनको ऐसे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसने एक कोड दिया है 190457। ठीक है, ये अपने को कोड दिया 190457। ठीक है, तो इस कोड का बोला है कि इस कोड का मतलब ये किसका वर्ड हो, इसका वर्ड क्या बनेगा, कहने का मतलब, या लेटर क्या बनेगा पूरा इसकी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग। मैं ऑप्शन ज़्यादा लिखने के लिए टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका देखो एक आई 1 किसका था आपका, देखो पी का, 9 किसका था आई का, ओ 0 किसका था सी का, 4 किसका था टी का,
5 किसका था, U का, 3 किसका था, R का, ठीक है, और 7 किसका था, E का। तो पिक्चर, पिक्चर आपका वर्ड बन गया। ये एक ऑप्शन में दिया होगा, वो आपको पिक करना है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सिंपल से क्वेश्चंस हो गए, क्लियर। अब देखो एक और क्या होता है, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ और देखते हो। ये सपोज अपने को ऑक्स का कोड दिया 39, ठीक है, और दिया है पूछा है लॉइन का कोड बताओ, LION, लॉइन का कोड बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं, अब देखो O का मैं 3 मान लूँ, X का 9 मान लूँ, तो बताओ LIN का कैसे दिखाओगे। अब देखो इसमें ऑप्शन देखोगे आप, साथ में अपन क्या देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं A 30, B 39, C 50 ना, D है 40। ये सब कोड ऐसे दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अब इसको अपने को बताना है कि इसका कोड क्या होगा। अब देखो सबका कोड डबल डिजिट में दे रखा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि O का 3 X का 9 हो, ऐसा तो है नहीं, कुछ और खेल करा होगा इसने, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में इनकी पोजीशंस का यूज़ करा जाता है, ऐसे क्वेश्चन में इनकी पोजीशंस को यूज़ करा जाता है। देखो यहाँ पे देखो O की पोजीशन होती है 15 बेटा, X की होती है 24, इसने एक्चुअल में 15 + 24 किया तो 39 है, मतलब पोजीशन को ऐड कर दिया, क्लियर। अब देखो इसमें और क्या कर सकता था बंदा, ठीक है, पोजीशन को ऐड करके आंसर करके उसका डबल भी कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे 39 की जगह लिख लेता 80, कितना होगा 80, 78 लिख लेता तो भी अपना हो सकता था, डबल करा। अब हो सकता है तो ट्रिपल कर देता, 4 कर देता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअली डबल कर देता, मतलब डबल इसको करता, डबल इसको करता, तो टोटल डबल हो जाता। बट यहाँ पे इसको डबल इसको मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ध्यान, मतलब ऐसा बोल सकते हो इसमें 2 अल्फ़ाबेट से तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, इसके 4 अल्फ़ाबेट से तो 4 से मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से, अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। आप पहले ऐड करके डबल देखो, यहाँ के भी ऐड करके डबल देखो, ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलो देखो इसका मैं एक और क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और ले लूँगा, जैसे ये लॉइन है, ठीक है। लॉइन, लॉइन का देखो आपका क्या हुआ कोड, है ना। लॉइन का देखो L है आपका, L की पोजीशन होती है 12, है ना। I की होती है 9, इसका 15, इसका 14, ठीक है। ये 39, सॉरी ये कितना हुआ 29 और 9 38, 38 और 50, तो आपका 50 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का ऑप्शन हो सकता है। अब देखो सपोज इसमें मेरे को ये दिया होता, ऑक्स का मेरे को दे देता, वो ऑक्स का कोड दे देता, सपोज मेरे को दे देता 78, और लॉइन का कोड पूछा होता, स्पेलिंग गलत होगी ना, LION, लॉइन का कोड पूछा होता और अपने को ऑप्शन दे रखे होते बेटा, जैसे ये 40, 50, 150 और 400, 200 सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या खेल हो सकता है। देखो ऑक्स का मैंने कोड निकाला सिंपल सा, देखो ऑक्स का वैसे ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 15 + 39, ठीक है, सॉरी 15 + 24, तो ये 39 आ रहा है, ठीक है। और उसका मैंने क्या करा है, डबल करा, तब मेरा कितना आया 78, ठीक है, ये हुआ। अब मैंने क्या लॉइन में भी सेम चीज़ करी, LION, ठीक है। लॉइन में मैंने ऐड करा सबका सम, तो देखो ऐड तो अपना आ गया 50, अब 50 को मल्टीप्लाई 2 करा तो मेरा आना चाहिए था 100, बट 100 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। ये तो सपोज मैंने ऑक्स का दिया, ऐसा जब क्वेश्चन होता है ना, जैसे एक्स ऑक्स का कोड दिया तो एक आधा और कोड दे देते ताकि आप वेरीफाई कर दो, फिर तीसरा कोड पूछते हैं ना, जनरली ऐसा भी होता है, ठीक है। वो अभी अब आगे क्वेश्चन भी देखेंगे ना, धीरे धीरे तब पता चले। देखो लॉइन का कोड वैसे तो 100 होना चाहिए था डबल करने पे, बट इसने खेल अलग खेला है। यहाँ पे क्या करा ना, इसने 2 से तो मल्टीप्लाई करा, ये तो करेक्ट है, बट ये 2 आया कहाँ से, 2 आया इसके अल्फ़ाबेट्स पे, कितना है 1 2, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 50 × 4, यानी आपका 200 आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा, मतलब वो कुछ भी पैटर्न ला सकता है, कहने का मतलब क्लियर। तो ये तो मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस टाइप के, अब इसमें बहुत सारे दुनिया भर के वो बनाना चाहे जो बना सकता है, बट वो आएगा कैसे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी का एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए। पैट का 4, पैट का 4, लेट का 3, जे का है आपका GEY, सॉरी GEY, इसका है बेटा आपका 2। क्लियर। तो आपको पूछा है XET का पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं A1, B5, C आपका 6 और D आपका दिया है बेटा 8। ये 4 ऑप्शन अपने को गिवन है और आपको बोला गया है कि आपको इनका कोड बताना है। ठीक है, अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पैट, अब देखो मेरे को तो याद है तो मैं तो डायरेक्ट उसी पे जाऊंगा पहला, बाकी आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो जो भी हो। ठीक है, चलो देखो इसमें ऐसा कुछ बन रहा है कोड। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आप देखो इन दोनों के प्रोडक्ट में इसका डिवाइड कर रहा हूँ। 16 × 5 डिवाइड बाई 20 तो कितना बना, देखो 4 बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगले वाले दोनों में भी ट्राई चेक कर लो, क्रॉस चेक। इसका बेटा कितना है 12, इसका है 5, इसका है 20। तो देखो 12 × 5 डिवाइडेड बाई 20 तो 4 बार यानी 3 आ गया। 3 करेक्ट है, सही है। दूसरे लास्ट वाले में जे का 10, 5, 25, 10 × 5/25 = 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो तीनों का सेम आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे मतलब अपन ऐसा नहीं है कि सर ऐसा ही पढ़ना, ये शायद NTSC स्टेज 1 में आया हुआ है राजस्थान में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो इस क्वेश्चन में इसने ऐसा वैसा ऐसा सब कुछ कर लिया है कि मतलब 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से डिवाइड करा। यहाँ पे भी भाई साहब ने यही खेल खेला, यहाँ पे भी यही खेला। अब लास्ट वाले में भी अपन तो सेम खेल खेल लेते। 24, 5, 20 तो 24 × 5/20 तो ये 5 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 6 बार, तो आपका 6 करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और कैसे पैटर्न बनेंगे, बहुत पैटर्न बनेंगे बेटा, बट अपन धीरे 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 आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन आगे देखेंगे। अभी पहले थ्योरी थोड़ा सा अपन कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ कोडिंग ऐसा कुछ मिलता रहेगा तो अपन आगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एक देखो वैरायटी देखो, एग्जाम्पल जैसे मेरे को बोला गया बेटा अजय का कोड है, कुछ दिया हुआ है मेरे को, अजय का कोड दिया हुआ है 1117। ठीक है, चलो अब पूछा है नामा का कोड। ठीक है, इसका ऑप्शन दे दो A, B, C, D। इसके ऑप्शन है 5114, 5114। ठीक है, देन आपका है 5411, 5411, 5141। ठीक है, 4551। अब देखो इसमें सिंपल सा समझ में आ रहा है मेरे को, इतना सा है ना। देखो ये थोड़ा सा अपन जब सॉल्व करने बैठेंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इसको मतलब कॉन्सेप्ट इसका समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे A का कोड 1 है, ये A का कोड 1 है, इस A का कोड भी 1 है, और देखो J का कोड भी 1 है। क्लियर बात समझ में आई है ना, तीनों का कोड 1 हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, और Y का कोड 7 है। ठीक है, अब देखो ऐसा देखोगे सर, देखो यहाँ पे सर अपना A का कोड 11 ही आ रहा है तो 11 सब में ही ऑप्शन है, और यहाँ पे नामा पे सेकेंड और फोर्थ पे है तो सेकेंड और फोर्थ पे हो गया, तो C आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया आंसर। बाकी अब N और M का भी कोड कैसा है वो निकाल दो। सपोज इस बंदे ने तो क्या करा, नामा का दे दिया। ठीक है, अब मैं कुछ और ले लेता हूँ, सपोज इसका कोड ही मैं अपन चेंज कर लेते, ए लाते ही नहीं उसमें। ठीक है, और नामा में भी इसने ये करा ना बेटा 54 ले लिया सपोज। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन को चेंज करता हूँ, चल ए
3141 बी ऑप्शन, 5141 सी ऑप्शन, 2131 डी ऑप्शन, 6151। बस खेल खत्म, पैसा हजम। चलो अब देखो, अब मजा आया कि इसमें क्या हो रहा है सर। देखो सब में ही 1 1 दे दिया इसने तो डबल डबल पे, तो अपना काम तमाम खत्म अपन। चलो अब देखो इसके लिए इसका कोड आना जरूरी बेटा। पहले अजय का देखते हैं ना, अजय का कैसे आया। देखो ए का क्या है 1, जे का है 10, इसका होता है 1, इसका 20। अब थोड़ा सा दिखा होगा आपको, इसमें क्या करा बेटा 1 एक डिजिट को तो एज इट इज ले लिया, ठीक है, ये दोनों तो एज इट इज। इसमें क्या करा दोनों डिजिट का सम करा तो 1 आ गया, इनमें दोनों डिजिट का सम करा तो 7 आ गया। मतलब जितनी भी पोजीशन है उसके जितने भी डिजिट्स हैं उसका अपन एट द फाइनल में क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखो, अब देख लो इसका नामा नामा। एन का है बेटा 14, ए का है 1 13 और 1 सिंपल, तो 5 1 4 1, तो करेक्ट आंसर इज बी। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ऊपर वाले, बट एग्जामिनर ऑप्शन के साथ खेल जाएगा तो आपका क्वेश्चन खा जाएगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, मतलब ऑप्शन भी कैसे बना सकते हैं अपन प्यारे, जिससे कि बच्चा परेशान हो सकता है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हो गया बेटा अपने लेटर टू लेटर कोडिंग, ठीक है बेटा। अब आता है दूसरा, आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, इसमें क्या होता है बेटा, है ना। जैसे सपोज इसमें एग्जांपल लिखता हूँ, इसने बोला मैं इफ पेपर कॉल्ड इरेजर, पेपर को क्या बोलता हूँ बेटा मैं, इरेजर, ठीक है। इरेजर कॉल्ड, मतलब मेरे को बोला कि पेपर बताओ, तो पेपर का मतलब क्या हुआ, इरेजर बताना है आप। सॉरी, मेरे को कोई बोला कि इरेजर बताओ, कोड में बोला कि इरेजर दो मेरे को, तो मेरे को देना क्या है एक्चुअल में, पेपर। मतलब पेपर को मैंने क्या नाम दिया, इरेजर, इरेजर को नाम दिया बैग, और बैग को नाम दिया मैंने स्केल, और स्केल को नाम दिया, स्केल को नाम दिया वापस पेंसिल, और पेंसिल को नाम दिया पेपर। क्लियर बेटा, ये कुछ था अपने पास, अब इसको यूटिलाइज करना सीखो। चलो अब इसमें क्या होता है क्वेश्चन, देखो कोडिंग दिया, कोडिंग देखो मैं सिंपल एग्जांपल पूरा क्वेश्चन समझता हूँ, बोलता हूँ यही है। इफ पेपर इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बैग, बैग इज कॉल्ड स्केल, स्केल इज कॉल्ड पेंसिल, एंड पेंसिल इज कॉल्ड पेपर, ठीक है। तो बोला व्हाट विल बी पर्सन राइट विड्थ, what will be person write with, यही था ना, what will be the person write with, ठीक है। वो बोल रहा है बेटा कि पर्सन किसके, मतलब किसके साथ, किससे लिखता है, ठीक है, सिंपल सा ये बोला है। अब ये एक्चुअल में इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अपने को कोड वर्ड आंसर देना है, ठीक है। सपोज मेरा आंसर बैग होगा तो आंसर क्या लिखूंगा, स्केल, स्केल होगा तो मतलब सॉरी इरेजर होगा तो बैग, ठीक है, ऐसा कुछ भी अपन नाम ले लेंगे, ठीक है। चलो तो देखो अब उसने पूछा है कि किसके, किससे लिखता हूं, है ना, तो उसका मतलब हो गया बेटा, उसका मतलब हो गया कि पेंसिल से लिखता हो, लिखते तो किससे, पेंसिल से, उसका कोड वर्ड में क्या है आंसर, पेपर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पेपर, सिंपल सा। अब इसमें बताओ बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, सपोज पेंसिल पूछा और सर पेंसिल को पेपर से लिखते, पेंसिल का मतलब पेपर है, और पेपर का मतलब इरेजर है, इरेजर का मतलब बैग है, बैग का मतलब स्केल है, स्केल का मतलब पेंसिल है, पेंसिल का मतलब पेपर है, तो घूमते रहो आप, है ना, घूमते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। और सपोज मैं इसको मिटा देता हूँ,
इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब मैं सपोज बोल दिया ना, किसी को बोला मैंने कि अपन रब किससे करते हैं ना, रफ किससे करते हैं या जो मिटाते किससे है ना, क्लियर किससे करते हैं, तो इरेजर से। सर इरेजर का मतलब क्या होता है, बैग, तो आपको आंसर यही लिखना है बैग। बट जो ज़्यादा दिमाग लगेगा ना वो सोचेगा अरे सर बैग, बैग का मतलब तो स्केल होता है, स्केल का मतलब तो पेंसिल होता है, पेंसिल का मतलब तो पेपर होता है, तो पेपर फाइनल आंसर होगा। नहीं बेटा, ठीक है, ऐसे तो फिर हमेशा पेपर ही आएगा। आपको बोले कि आप कोई भी बुक्स वगैरह किस में स्टोर करते हो, तो बैग, अरे सर बैग का मतलब तो पेंसिल होता है, पेंसिल का मतलब तो पेंसिल, पेंसिल का मतलब पेपर, तो हमेशा पेपर ही आंसर आएगा। उसमें तो चलो घूम गए थे, वापस ऊपर पेपर था तो घूम गए थे। अब सपोज पेपर नहीं हुआ ना, तो आप हमेशा इसी का ब्लॉक लास्ट में आंसर लिख लोगे, बट ऐसा नहीं होता है। जिसका पूछा है उसका सिंगल कोड देखना है, वापस आगे मूव नहीं करना है। ये आपके माइंड में हमेशा ये बात रखनी है कि जिसको पूछा है उसी का कोड देना है, उसके आगे मूव नहीं करना है। खत्म। तो इसका इरेजर का मतलब क्या हो गया, बैक, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था, ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे यहाँ फैल जाते हैं कि मतलब फैल तो क्या है, ज़्यादा परेशान हो जाता है सर आंसर क्या लिखूँ, ये लिखूँ, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, वाटर का मतलब है फूड, सिंपल से है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। वाटर का मतलब है फूड, फूड का मतलब है, फूड का मतलब है आपका ट्री, ट्री का मतलब है स्काई, फूड का मतलब है ट्री, ट्री का मतलब है स्काई, स्काई का मतलब है वापस आपका वॉल। ठीक, अब इसने पूछा है बेटा हाँ, ये बोला है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ फ्रूट ग्रो, फ्रूट कहाँ पे ग्रो करता है, कहाँ पे ग्रो करता है, फ्रूट कहाँ पे ग्रो करता है, फ्रूट विल ग्रो, क्या लिखा हुआ है रे, फ्रूट ग्रो, ठीक है ये लिख लो, फ्रूट कहाँ पे ग्रो करता है ये बताना है। तो फ्रूट कहाँ पे ग्रो करता है, टी पे ग्रो करता है, ट्री पे, सॉरी टी पे क्या, ट्री पे। तो ट्री का मतलब क्या होता है, स्काई। अब वापस मत सोच लेना बेटा कि स्काई का मतलब वॉल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई। ठीक है, तो इसका होता है ट्री, और ट्री का मतलब क्या होता है, स्काई, तो स्काई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है, तो ये थोड़े से, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया वो दिमाग में रखना, बाकी इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत होती भी नहीं। ठीक है, चलो थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, मेरी तरह वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है बेटा पजल बेस्ड कोडिंग। ठीक है, बेस्ड कोडिंग, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अपने को एक बार एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी होगी नहीं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, पजल बेस्ड कोडिंग में, ठीक है, तो इसने बोला कि एक कोई सर्टेन लैंग्वेज में, उसने बोला है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में इसने कोड दिया कि 389 का मीन है, 389 का मीन है वेरी फास्ट रन। क्या मतलब है उसका, रन वेरी फास्ट, सॉरी रन वेरी फास्ट, मतलब कोई स्पेसिफिक कोड में इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 964 का मतलब है कम बैक फास्ट, 964 का मतलब है कम बैक फास्ट। ठीक है, ये होता है 964 का। उसके बाद बेटा है आपका 847 का मतलब है रन एंड कम, 847 का मतलब है रन एंड कम, तो एंड यहाँ कम। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन होता है इसमें। अब इसमें आपको किसी का भी कोड पूछ सकता है, जैसे सपोज पूछ लेगा कि कम का कोड क्या है ना, एंड का कोड क्या है, रन का कोड क्या है, फास्ट का क्या है, बैक का क्या है, वेरी का क्या है, कोई भी कोड पूछ सकता है, तो अपन सब निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो देखो ऐसो को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखो पहले इन दोनों में देखो, तो मेरे को बताओ बेटा इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है बेटा फास्ट। क्या है ये? जो इसमें ध्यान रखना, 3 का मतलब रन नहीं, 8 का मतलब वेरी, ये कोई नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस जैसे गिवन है वैसे ही है। जो सबसे पहले क्वेश्चन देखा था वैसे नहीं है, इसमें कुछ भी रैंडमली शूट हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोनों में फास्ट कॉमन है। क्या कॉमन है? फास्ट कॉमन है। तो देखो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है क्या? हाँ सर 9 कॉमन है इन दोनों में। तो फास्ट का मतलब क्या हो गया? कोड क्या हो गया? 9। तो 9 तो उड़ गया बेटा। अब देखते अगला। अब सपोज फर्स्ट और लास्ट में लेता हूँ, तो देखो तो सर इन दोनों में तो रन कॉमन है, तो एक अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है? तो देखो 8 कॉमन है यहाँ पे, मज़ा आ गया। तो रन का क्या हो गया बेटा? 8। तो रन भी उड़ गया, फास्ट भी उड़ गया अपना, रन भी गया। ठीक है, अब क्या बचा है? अब आगे देखते हैं। सर अब इन दोनों में देख सकते हैं क्या? हाँ सर इन दोनों में देखो, इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है? कम कॉमन है। तो कम में देखो इन दोनों में कॉमन अल्फा नंबर क्या है? 4। तो कम का मतलब क्या हो गया? 4। ये भी गया। अब बच्चे एक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 3। इसको मैं अलग ही पेन से लिख लेता हूँ तो थोड़ा, इसका हो गया 3। ठीक है, बैक का क्या हो गया? 6। एंड का क्या हो गया? 7। बस खत्म। और रन का तो अपन निकाल ही चुके थे। अब जिसका भी पूछे आप निकाल दो इजीली, मतलब सबका ही कैलकुलेट कर दिया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में ये रहता है पजल बेस्ड कोडिंग में, कि ऐसा कुछ देखो ये जो लिखा हुआ ना हेडिंग, उससे कोई लेना नहीं। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, पजल बेस हो कैसे ही हो। ठीक है, वो तो सब मिक्स में आते हैं। अपन तो ऐसे नाम दे देंगे, हाँ यार ऐसा। इसको कभी ऐसा भी बोल सकते हो, वर्ड्स टू नंबर कोडिंग है ना, वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स हो गए बहुत सारे है ना, तो उससे नंबर कोडिंग हो गई है ना, तो ऐसा भी बोल सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो ये अपने मेनली इतने सारे क्वेश्चंस थे जो अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कॉलम कोडिंग। कॉलम में अपने को कोड दिया इसी के जैसा है ना, इसी के जैसा है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो मोस्टली नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।